Hello students, I hope you all are doing very well. Today we will discuss about exercise 1C from Mathematics book 2D2 7th edition new syllabus. Okay, question number 8. If z is inversely proportional to x and z is equal to 5 when x is equal to 7. उन्होंने कहा है कि जो z है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x के और z की वैल्यू भी गिवन है और x की वैल्यू भी गिवन है. फिर ये नेक्स्ट काम उसमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन z इज इक्वल टू 70. इतना यूज़ करते हुए ना z की वैल्यू और x की वैल्यू यूज़ करते हुए हम इसे में करेंगे कनेक्टिंग इक्वेशन करेंगे, देन हम उसको फर्दर सॉल्व करेंगे. ओके, सोल्यूशन में लिखेंगे सिंस z इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x, जिस तरह हमें गिवन है. ओके, आपको पता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जब हम करते हैं फाइंड आउट तो उसकी ये इक्वेशन होती है, ये फॉर्मूला टाइप लगा लो. ओके, z ये है क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनलिटी का ये वाला साइन होता है. और इन्वर्सली के लिए हम ये क्या होता है 1/x करते हैं, जब डायरेक्टली होता है तब हम ओवर में नहीं लिखते होते, यही होता है ना. अब हम यहाँ पर ये है प्रोपोर्शनलिटी के साइन को ख़त्म करने के लिए इंसर्ट करेंगे k वेयर k इज़ कॉन्स्टेंट लाइक दैट. इस तरह अब हम लिख लेंगे कि k हमारे पास क्या है, कांस्टेंट, क्योंकि k को हमने इधर इंसर्ट किया है. अब हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए हमें गिवन डाटा में है z की वैल्यू भी और x की वैल्यू भी. अब x की जगह x की वैल्यू पुट करेंगे और z की जगह z की वैल्यू. ओके, अब हमने इसे क्या करना है, k की वैल्यू फाइंड करनी है. तो आपको पता है ये इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके इसका फंक्शन चेंज हो जाना है, तो ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 के साथ. 5 मल्टीप्लाई बाई 7 इज इक्वल टू k, तो k हमारे पास क्या आएगा इज इक्वल टू 35. नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते होते हैं, ये जो हमने इक्वेशन बनाई होती है इसमें हम क्या करते होते हैं, k की वैल्यू पुट कर देते होते हैं. z इज इक्वल टू k की वैल्यू क्या है 35 ओवर x. ये हमारी वो इक्वेशन है जिसको हम यूज़ करके इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे. नेक्स्ट क्या है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू फाइंड करनी व्हेन z इज इक्वल टू 70. इधर z की वैल्यू लिख के हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है. जी, यही इक्वेशन हम इधर लिखेंगे. मैंने कहा इसी इक्वेशन को यूज़ करते हुए इसका दूसरा पार्ट हम फाइंड करेंगे. ओके, z की जगह z की वैल्यू पुट करेंगे और 35 ओवर x. ठीक है, तो अगर आपको ये वाला मेथड समझ आ रहा है कि इधर जो डिवाइड हो रहा है दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, ये भी अब इधर x से डिवाइड हो रहा है दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस तरह भी कर सकते हो. अगर इस तरह आप लोगों को थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही है तो आप इधर इस तरह कर ले, जिसके नीचे कुछ नहीं होता हम कंसीडर कर लेते 1 है. ओके, और इसे अब कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. ये भी मेथड जिसको ये समझ आ गया वो ये वाला अप्लाई कर ले, जिसको ये समझ आ गया वो हर क्वेश्चन में ये अप्लाई कर ले. ओके जी, तो अब हम क्या करेंगे, ये 70 मल्टीप्लाई हो गया x से 70x हो गया इज इक्वल टू 35. जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 35 ही रहेगा. बात तो वही है ना, तो x दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो रहा है. ठीक है, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू कर दिया, वो मैंने वैसे बताया था. अब टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, जो 70 है यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब हम इसे मूव करेंगे अनदर साइड इट विल बी डिवाइड. ओके, लाइक दैट x इज इक्वल टू 35 ओवर 70, क्योंकि इधर अगर ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल के जब दूसरी तरफ जाता है तो उसका क्या होता है, ऑपरेशन चेंज हो जाता है. ठीक है, तो अब हम इसे क्या करेंगे, कैलकुलेटर पे जब आप डिवाइड करोगे तो x इज इक्वल टू 1/2 होता है. तो इसको अगर आप पॉइंट्स में लिखना चाहेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा x इज इक्वल टू 0.5. ठीक है, ये है इसका आंसर. अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 9. ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9. इफ b इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a and b is equal to 3.5 when a is equal to 2. Find the value of b when a is equal to 1.4. सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, जस्ट यहाँ पर वैल्यू पॉइंट्स में दी हुई है. सबसे पहले हम लिखेंगे सिंस b is inversely proportional to a. सिंस b is inversely proportional to a, तो अब b है हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल का साइन, और इन्वर्सली है ये 1/a. तो आपको पता है हम यहाँ पर k को इंसर्ट करेंगे प्रोपोर्शनलिटी का साइन खत्म करने के लिए, वेयर k इज कॉन्स्टेंट है. ओके, गिवन डाटा हमारे पास क्या है, b इज इक्वल टू 3.5 एंड a इज इक्वल टू 2. ये जो हमने बनाई है इक्वेशन, इसमें अब हम पुट कर देंगे, क्योंकि टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k करने के लिए ना a और b की वैल्यू पुट करेंगे. b की जगह b की वैल्यू 3.5 और a की जगह a की वैल्यू. अब मैंने आप बार हम डिस्कस कर चुके हैं, जो इधर डिवाइड हो रहा है दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है. अगर आपको इस तरह नहीं आ रहा तो इसके नीचे 1 कंसीडर कर लो, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी ऐसे. तो ये चला जाएगा, k हमारा 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे k हो जाएगा, 3.5 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 को, जी 3.5 से मल्टीप्लाई किया 2 को, तो हमारे पास आंसर आएगा 7. ठीक है, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 है तो वो 0 लिखो ना लिखो नहीं फ़र्क पड़ता. अच्छा जी, k की जगह k की वैल्यू पुट कर दी इस इक्वेशन में. अब ये वाली जो इक्वेशन हमने बनाई है ना, जहाँ पर हमने k की वैल्यू पुट की है, ये इक्वेशन यूज़ कर हम इसका सेकंड पार्ट फाइंड करेंगे, जो है लिखा हुआ फाइंड द वैल्यू ऑफ b व्हेन a हमारे पास क्या है 1.4. अब हम a की जगह a की वैल्यू पुट करेंगे 7 ओवर a की वैल्यू हमारे पास क्या है इधर 1.4. अब आप इसे कैलकुलेटर पे डिवाइड कर दो तो आंसर होगा b इज इक्वल टू 5.
अब हम ये इसका आंसर है। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 10 है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। ठीक है, कॉपी एंड कंप्लीट द टेबल। यहाँ पर हमें क्या कंप्लीट करना है, हमने टेबल को कहीं हमने y की वैल्यू यूज़ करके x की फाइंड करनी है, कहीं x की यूज़ करके y की फाइंड करनी है, बट हम कनेक्टिंग इक्वेशन करेंगे। कनेक्टिंग इक्वेशन करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, x और y की वैल्यू दोनों गिवन होनी चाहिए। वो यहाँ पर गिवन है, x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 4। अब हम लिखेंगे सिंस y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। यहाँ पर बताया हुआ y क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, x के, 1/x। ओके, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह सारे का सारा जस्ट यहाँ पर कंप्लीट करना टेबल। अब यहाँ पर हम इंसर्ट करेंगे k वेयर k इज़ कांस्टेंट। ये हमने प्रोपोर्शनलिटी साइन खत्म करने के लिए k को इंसर्ट किया और बताया k हमारे पास कांस्टेंट है। गिवन डाटा में हमारे पास दोनों है x और y, क्योंकि हमने फाइंड करनी थी k की वैल्यू। अब हम x और y की वैल्यूज़ पुट करेंगे। ठीक है, तो ये k के नीचे डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका ऑपरेशन चेंज हो जाता है। 4 मल्टीप्लाई बाई 3 k इज इक्वल टू 12। ओके, अब हम k की जगह इस इक्वेशन में k की वैल्यू पुट कर देंगे। y इज इक्वल टू k हमारे पास क्या हो गया 12 और ओवर में x। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है। वी विल यूज़ दिस इक्वेशन टू फाइंड अदर वैल्यूज़। ओके, अब दूसरी वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे। अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू रख के x को फाइंड आउट करेंगे। y हमारे पास क्या है 24 जी। When y इज इक्वल टू 24, क्योंकि y की वैल्यू लेके ही x की वैल्यू हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। y हमारे पास 24 है, इक्वेशन यही यूज़ करनी है ऑल पार्ट्स में। ओके, अब हम क्या करेंगे, y की जगह y की वैल्यू पुट करेंगे, इज इक्वल टू 12 ओवर x। अब क्या है, x इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 24x इज इक्वल टू 12। हमें तो फाइंड करनी वैल्यू के लिए x की, ना कि 24x की। ओके, इसके लिए क्या करेंगे, जो x के साथ चीज़ मल्टीप्लाई हो रही होती है ना, इक्वल की दूसरी तरफ जाके वो क्या हो जाती होती है, डिवाइड हो जाती होती है। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 12 ओवर 24। हमें पता है ये क्या होता है, x इज इक्वल टू 1/2 होता है, और 1/2 को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 0.5। तो अब हम इसकी वैल्यू हम टेबल पे लिख देंगे। x जब हमारे पास y था 24, तो x हमारे पास क्या आ गया 0.5। अब देखें, अब y की लेंगे हम ये वाली वैल्यू 1.5 और x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब हमारे पास क्या है, y है हमारे पास 1.5, वही इक्वेशन यूज़ करनी है। ये मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाएं कि ये कहाँ से आ गया। ओके, y की जगह y की वैल्यू पुट करेंगे, बाकी सेम एज इट इज लिख देंगे 12 ओवर x। अब इधर x मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ सॉरी इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 1.5x इज इक्वल टू 12। फाइंड हमने करनी है x की वैल्यू, तो ये जो चीज़ x के साथ मल्टीप्लाई हो रही है दूसरी तरफ जाके वो क्या हो जाती होती है, डिवाइड हो जाती है, इस तरह 1.5। अब जब आप इसे कैलकुलेटर पे करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 8। ओके, ये हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली। जब हमारे पास y की वैल्यू क्या थी 1.5 थी, तो x हमारे पास 8 आ गया। x की तो अब हमने सब फाइंड कर ली, अब हमारे पास y की रहेगी। अब हम x को रखेंगे 2 और y की फाइंड करेंगे, फिर हम x को रखेंगे, मतलब गिवन है ना x की, फिर हमारे पास होगी 2.5 और फिर y को फाइंड करेंगे। फर्स्टली व्हेन x इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू 2 ली हमने, ठीक है जी, क्योंकि फाइंड करनी y की, x की जगह x की वैल्यू पुट कर देंगे, इक्वेशन वही यूज़ करेंगे जो मैंने आपको बताया 2। तो हमारे पास जब हम 2 1 2 होता है, 2 6 12 होता है, आंसर आ जाएगा 6 की वैल्यू, y की वैल्यू 6। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं ना किया, जल्दी से वो सब्सक्राइब कर ले। ओके, तो अब हम लेंगे व्हेन x इज इक्वल टू 2.5, तो अब हम y की फिर वैल्यू फाइंड करेंगे इसी इक्वेशन को यूज़ करते हुए, y इज इक्वल टू 12 ओवर x को जी। ये हमें गिवन थी वैल्यू x की 2.5, तो ये हमने कर ली y की वैल्यू फाइंड, x की जगह x पुट कर लिया, x की वैल्यू 2.5, 12 ओवर 2.5 को जब हम डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 4.8, y इज इक्वल टू 4.8। अब हम इसे टेबल पे लिख देंगे। जब हमारे पास x था 2, तो हमारे पास y की क्या वैल्यू आई थी 6, और जब हमारे पास x था 2.5, तो y हमारे पास क्या था 4.8। आई होप स्टूडेंट्स आपको बहुत अच्छे से इन क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।